हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 4, लीगल एप्टीट्यूड का सीरीज़ है, चल रहा है अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और इसके बाद क्या होगा कि जब जैसे ही लीगल एप्टीट्यूड का सीरीज़ ख़त्म होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ शुरू होगा। उसके बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होगा तो फिर हम जीके का सीरीज़ शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले तक जो 60 to 70% जो आपका CUT PG का जो सिलेबस होगा वो हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट में आपको मैं इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो है 3 चीज़ मैं ख़त्म करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल और जीके। ठीक है, वीडियो के थ्रू। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो लोग भी मतलब 2023 में अपीयर होंगे उनके जैसे हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DULLB, ऐसे वहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे जो है क्विज़ करवाते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट PDF हो गया वो डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया वहाँ पे डाल देते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो चीज़। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड। मैं बता दूँ आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँगा। तो सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड करूँगा, देन मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है वो, एंड सेडिशन। ये 4 टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करूँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहले कल्पेबल होमिसाइड क्या है और किस सेक्शन में दिया हुआ, यही भी सेक्शन भी इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, इनका सेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि इसका कौन सा सेक्शन है तो सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड डिफाइंड है। ठीक है, इसका प्रोविज़न दिया गया है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका, चलिए करते हैं। हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द फर्स्ट इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन होना चाहिए यानी कि मेंस रिया होना चाहिए। मेंस रिया और एक्टस रियस का कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट वीडियो में समझाया था बिल्कुल अच्छे से इन डिटेल। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहता है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ होना चाहिए और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच ए बॉडली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब ऐसा इंटेंशन जो आपको पता हो कि ऐसा करने से, ठीक है, किसी की मौत हो सकती है, कॉज डेथ हो सकता है, तो वो भी इसके डेफिनेशन में आता है। थर्ड है विथ नॉलेज, इंटेंशन था यहाँ पे, यहाँ है विथ नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा आपको इसका जो डेफिनेशन है आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो कोई X पर्सन है और एक पर्सन है Y। ठीक है, X को पता है कि Y के अगर सर पे मैं रॉड से मार दूंगा, आयरन रॉड से, तो वो मर सकता है। ये X को नहीं, बाकी हर एक जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है उसको पता होता है ये चीज़ कि अगर किसी भी इंसान को आप अगर सर पे मारते हो भारी भरकम रॉड से तो उसकी मौत हो सकती है। X क्या करता है, उसको रॉड से मार देता है और आगे जाके कुछ घंटे के बाद वो Y जो है मौत हो जाती है उसकी। तो क्या होगा, ये कल्पेबल होमिसाइड है। इंस्टेंट मौत नहीं होता है, इंस्टेंट की बात नहीं हो रहा है। इंस्टेंट होगा तो मर्डर में हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे आप किसी को गोली मार देते हो, दैट इज़ मर्डर, इंस्टेंट मौत। यहाँ पे क्या होता है कि बाद में मौत होती है, कुछ पहले चोट लगा हो, हॉस्पिटलाइज हुआ, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उसकी मौत होती है। ठीक है, दूसरा है, जैसे एक सिचुएशन और लेते हैं। सपोज करो X पर्सन है, ठीक है, और एक Y पर्सन है। Y को कुछ ऐसा डिजीज़ है या कुछ ऐसा मतलब है उसको कि अगर आप उसको वहाँ पे मारते हो, सपोज करो कोई उसको कहीं पे घाव है या कुछ जख्म है, अगर वहाँ पे उसको मारते हो तो उसकी मौत हो सकती है। जनरली अगर किसी अदर पर्सन को वाई के अलावा किसी को मारोगे तो वहाँ मौत नहीं होगी, लेकिन वाई के केस में क्या है कि वहाँ पे अटैक करने से उसकी मौत हो सकती है। आपको पता है ये चीज़, ठीक है, आपके पास नॉलेज है कि ऐसा करने से वो मर सकता है, तो आप उसी पॉइंट पे उसको अटैक करते हो और वाई की मौत हो जाती है। ये भी क्या है, कल्पेबल होमिसाइड के अंडर ही आएगा। ठीक है, ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। मैं आपको बताऊंगा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट मतलब आने वाले टाइम पे, अभी इसी वीडियो में आगे। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कल्पेबल होमिसाइड में क्या है। मेंस रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेंस रिया फर्स्ट लेक्चर में करवाया हूँ, जाकर देख लो आप, ठीक है। क्योंकि मेंस रिया का मतलब होता है इंटेंशन, इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन एंड नॉलेज, ठीक है। ये दोनों को, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट जब करोगे तो मेंस रिया का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो कोई भी क्राइम करने के लिए, मर्डर हो, कल्पेबल होमिसाइड हो, 2 चीज़ आपको चाहिए, वो होता है मेंस रिया एंड एक्टस रियस, ठीक है। एक्टस रियस क्या कहता है, आपके एक्शन को दिखाता है, और मेंस रिया आपके इंटेंशन को दिखाता है, आपके मेंटल स्टेट को दिखाता है, ठीक है। तो मेंस रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो सेकेंड पॉइंट है ना, ये हमेशा आप मतलब इसको समझते हैं, ये एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है। कहा गया स्टेटमेंट में, ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझने से पहले आपको मर्डर समझना पड़ेगा। मर्डर क्या है? मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में एक बेसिक सा डिफरेंस भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, एक ग्राफ लेते हैं हम, ऐसे लाइन खींचते हैं। ये सपोज करो पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 8 है, या 10 लगा लो, 10, ठीक है। 1 2 ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, 2 3 4 ऐसे ऐसे। सपोज करो इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 10 है, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है? कल्पेबल होमिसाइड का है। ये कल्पेबल होमिसाइड का ग्राफ है, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड का जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कौन है? 10th। अगर आप कल्पेबल होमिसाइड के 10 पॉइंट तक पहुँच गए हो ना, तो वो मर्डर कहलाता है, वो मर्डर हुआ। मतलब मर्डर कुछ और नहीं है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। हम आगे करेंगे कि क्या है डिफरेंस, जब मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले अभी समझ लो कि मर्डर इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, राइट। मर्डर इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो इसी बेसिस पे ये कहा गया है कि ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि अगर यहाँ से हम देखते हैं, अगर यहाँ पे पहुँच गए हो तो ये भी कल्पेबल होमिसाइड है, ये भी कल्पेबल होमिसाइड है, ये भी कल्पेबल होमिसाइड है, ये भी कल्पेबल, अब यहाँ पे तो कल्पेबल होमिसाइड है, तो मर्डर भी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ गया। तो ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। मर्डर यहीं पे हुआ ना, मर्डर का जो डेफिनेशन है यहाँ पे सपोज करो। लेकिन अगर आप रिवर्स में जाते हो इधर, जैसे पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हो, तो ये तो मर्डर नहीं हुआ। तो वही कहा गया कि कल्पेबल, ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर बट ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड। तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपको, ठीक है। फिर ये कल्पेबल होमिसाइड का एक डेफिनेशन था, ठीक है। डिफरेंस हम समझेंगे तब आपका क्लियर होगा। अब आते हैं मर्डर पे, पहले मर्डर समझते हैं फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मर्डर जो है सेक्शन 300 में डिफाइन है, और जो इसका पनिशमेंट है वो सेक्शन 30 में डिफाइन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है सेक्शन दोनों का। तो मर्डर इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, मैं तो बताया था आपको अभी, और इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अगर होता है तो वो मर्डर कहलाता है। इट दूसरे सेंस में कहते हैं इट इज़ द हाईएस्ट स्केल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ। एक है अटेम्प्ट टू मर्डर, जैसे मर्डर अटेम्प्ट करना, मर्डर हुआ नहीं है, अटेम्प्ट करना, तो उसको हम सेक्शन 307 में डिफाइन करते हैं, सॉरी। अब देख, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से आपका कल्पेबल होमिसाइड भी क्लियर हो जाएगा और मर्डर क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो देखते हैं कब सिचुएशन होगा जो कल्पेबल होमिसाइड होगा लेकिन मर्डर नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इफ़ द ऑफेंडर, पॉइंट नंबर 1, ये जो 4 पॉइंट है आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर हो गया तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वाइल डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation। अगर इसको समझाऊँ मैं सिंपल वर्ड्स में, तो कोई भी अगर आपको प्रोवोक करता है और वो प्रोवोकेशन इतना सडन एंड ग्रेव है कि आप उस इंसान का मर्डर कर देते हो, तो मर्डर में नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक पर्सन है और एक पर्सन है वाई, दोनों में कुछ ऐसा हुआ और वाई ने इसको ऐसा प्रोवोक किया एक्स को कि एक्स मजबूर हो गया,
वो अपना मेंटल स्टेट जो है उसके कंट्रोल में नहीं था और वाई का वो मर्डर कर देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, राइट। और सडन एंड ग्रेव कैसे डिसाइड होगा, ये फैक्ट है, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, हर केस के लिए अलग होगा, ज़रूरी नहीं कि इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एक क्राइटेरिया है, लेकिन ये कोर्ट में पता चलेगा जब ट्रायल होगा कि जो प्रोवोकेशन था वो सडन था या फिर डिले था। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। सपोज करो इसी एग्जांपल को लेते हैं, एक्स पर्सन है और वाई है, दोनों पड़ोसी है और दोनों में लड़ाई हो रही है, मतलब काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट है लैंड को लेकर के, और रोज़ उन दोनों के बीच में गाली गलौज होते रहता है, थोड़ा बहुत ये बोल दिया, थोड़ा बहुत वो बोल दिया। तो वो क्या है, सडन नहीं होगा, वो सडन नहीं है और ग्रेव नहीं है, क्योंकि वो रोज़ हो रहा है, नॉर्मल है उन दोनों के लिए। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक दिन ऐसा कुछ होता है, वाई कुछ ऐसा बोल देता है जो कि एक नॉर्मल इंसान भी, एक्स की बात छोड़ दो, एक नॉर्मल इंसान भी उस केस में कुछ ऐसा कर देता है जो उसके कंट्रोल में नहीं था। सपोज करो कुछ ऐसा उसको बोलता है जिसकी वजह से एक्स को इतना गुस्सा आता है कि वो वाई का मर्डर कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, राइट। ये होता है केस। दूसरा, फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा है कॉजेस द डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। सपोज करो आप किसी को मारना नहीं चाहते थे, आपका इंटेंशन किसी को मारना नहीं था, किसी का इंटेंशन आपको मर्डर नहीं करना था, बाय एक्सीडेंट होता है, ठीक है, बाय मिस्टेक होता है। सपोज करो एक कॉमन सा एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा कि एक्स पर्सन है, इधर कोई ऐसे पेड़ है, झाड़ी है, दिख नहीं रहा है कुछ, ठीक है, और एक्स जो है, एक्स के पास गन है, ठीक है, और वो किसी को गोली मारना चाह रहा है। यहाँ पे जैसे वो गन फायर करता है किसी बर्ड्स के ऊपर या फिर कोई जानवर है वहाँ पे वो फायर करना चाह रहा है। लेकिन सपोज करो एक वाई पर्सन यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, एक्स को नहीं पता कि वाई वहाँ पे बैठा हुआ है। जब एक्स गोली चलाता है तो वाई को जाके वो लग जाता है और वाई की मौत हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में जो है मर्डर का केस नहीं बनेगा, कल्पेबल होमिसाइड का बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एक्स के पास इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ, ना तो नॉलेज था ना इंटेंशन था कि वाई को मुझे मारना है। सेकंड, ये बाय मिस्टेक था और एक्सीडेंट कह सकते हो, तो इसको बोलते हैं बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो ये एक एग्जाम्पल था बेसिक सा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वेदर अबव स्टेटमेंट ऑफ प्रोवोकेशन इज सडन और नॉट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगेन ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कोर्ट के ऊपर कि कब सडन प्रोवोकेशन होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम ट्रायल के बेसिस पे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप समझ गए तो आप पूरा ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर का 3 है समझ जाओगे। बाय सडन एंड ग्रेव मीन्स देयर मस्ट बी नो टाइम गैप, ये देयर मस्ट बी नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोवोकेशन एंड द एक्ट ऑफ एक्यूज्ड। मतलब टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोज करो वाई आपको आके गाली देता है और एक्स क्या किया, पहले गाली सुना, आराम से फिर घर गया, फिर वापस आया, उसके बाद उसका मर्डर करता है। ये नहीं होता है, ये इसमें नहीं आएगा कल्पेबल होमिसाइड में। ये तो प्लान्ड मर्डर है बिल्कुल। सडन का मतलब होता है कि इंस्टेंट होना चाहिए, कुछ भी इंस्टेंटली हुआ हो, एट द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट जिसको बोलते हैं, वो केस होना चाहिए। तो टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस पता चला होगा आज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज हम सेडिशन तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसॉल्ट, एफ्रे, रायट के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले सेडिशन, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहता है हमेशा, सेडिशन चार्ज लगा दिया किसी पे, ठीक है। तो उसका जो सेक्शन है 124 कैपिटल ए, ये आपको इसका सेक्शन याद रखना है, इसका भी सेक्शन आपको याद रखना है। तो देखते हैं क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज डूइंग सर्टेन एक्ट्स which would bring the government established by law in India into hatred or contempt or create disaffection against it। ये जो 3 वर्ड है ना, hatred, contempt और create disaffection, ये आपको याद रखना है। ये 3 चीज़ मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूट होगा सेडिशन अंडर सेक्शन 124A, राइट। It must be noted that incitement to violence against the state is an essential ingredient of the offense of sedition। इन 3 वर्ड्स के अलावा एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, उसके बिना आप सेडिशन चार्ज किसी पे लगा ही नहीं सकते हो। चार्ज तो लगा सकते हो, उसको प्रूव नहीं कर सकते हो, सॉरी। चार्ज तो आप, गवर्नमेंट चाहेगी तो लगाएगी आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज,
लेकिन जब वो मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या देखता है, एक चीज़, ये सेकेंड पॉइंट आप देखो, इट मस्ट बी नोटेड दैट इंसाइटमेंट टू वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये जो वर्ड है ना इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इस पे होगा कि आपके ऊपर जो है सेडिशन का चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। इंसाइटमेंट टू वायलेंस क्या है, जैसे आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आपके पास राइट टू स्पीच है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आप किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आप किसी पर्सन के पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। लेकिन क्रिटिसिज्म का मतलब, क्रिटिसिज्म और सेडिशन में फ़र्क ये है कि सेडिशन में क्या होना चाहिए, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हो पब्लिक में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप हेट्रेड कर रहे हो, कंटेम्प्ट कर रहे हो, या गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहते हो, ठीक है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस मतलब आप पब्लिक को इंसाइट कर रहे हो कि आप वायलेंस करो, ऐसा कुछ अगर आपके स्टेटमेंट चाहता है तब सेडिशन का चार्ज लगेगा। अदरवाइज आप क्रिटिसाइज़ करो, कुछ भी करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमारा राइट है, तो उससे हमें हक है हमारा कि हम क्रिटिसाइज़ करें गवर्नमेंट को, पॉलिसी को, या हम कुछ भी बोल सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द अदर पीपल, राइट। तो ये सेडिशन का है। सेडिशन में आपको हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस ये होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा काफ़ी न्यूज़ में कि बहुत सारा ऐसा केस है जहाँ पे लोगों पे चार्ज तो लगा हुआ है सेडिशन का, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद वो प्रूफ नहीं हो पाता, बिकॉज इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं था। इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज़ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, कि आप मॉब को इंसाइट नहीं कर रहे हो वायलेंस करने के लिए, आप इंसाइट नहीं कर सकते। हाँ, आप नॉर्मल पब्लिक स्पीच दे सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप पब्लिक को भड़का रहे हो कि गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब आप मोर्चा निकाल दो, ये कर दो, उखाड़ फेंको। अगर ये होता है तब सेडिशन का चार्ज लगेगा आप पे, ऐसे नहीं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है इसमें करना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, या ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू रखो इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।